हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री के 2020 का जो अंसाल है उसको सॉल्व करेंगे आपके सामने दोस्तों। और इसके बाद आपका जो है अंसाल का लगभग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है सेकंड और थर्ड पेपर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यूनिट वाइज, वो आपका सीरीज कंटिन्यू रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग बराबर हमसे जुड़े रहें ताकि हम आप तक अपनी बातें पहुंचा सकें, जिससे आपका फायदा हो सके। तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग अंसाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये है 2020 का दोस्तों, यानी कि 2020 का। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उल्लू का अंकन प्राप्त होता है। उल्लू का अंकन दोस्तों मिनेंडर के सिक्कों पर प्राप्त होता है। और आप देखेंगे कि इंडिया में उल्लू का अर्थ है किसी मूर्ख से तात्पर्य लिया जाता है, लेकिन आप जाके देखेंगे ग्रीक कल्चर में उल्लू को बुद्धिमान का प्रतीक माना जाता है। कशापड़ का वजन था, तो कशापड़ का वजन दोस्तों 56 ग्रेन था। ऋग्वेद में निष्क, ये स्तनिष्क लिखा गया है दोस्तों, ये टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है। ऋग्वेद में निष्क उल्लेखित है सामान्य आभूषण के रूप में। बहुधायांक लेख प्राप्त होता है योधे की मुद्राओं पर। आहत मुद्राएं किस प्रकार किस आकार में थी, तो आहत मुद्राओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता था, यानी कि वो अनियमित आकार में पाई गई हैं। दैत्य अंकित ढाल पाया जाता है। दैत्य अंकित ढाल यूनानी मुद्राओं पर पाया जाता है दोस्तों। नेगम नामांकित मुद्राएं हैं कौशाम्बी की। शिव नंदी की मूर्ति प्राप्त होती है कुषाण की मुद्राओं पर। आहत नाम आधारित है निर्माण विधि पर। आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता था, तो डाई स्ट्राइकिंग मेथड का इंडिया में प्रयोग होता ही नहीं था आहत निर्माण में, क्योंकि उस समय डाई स्ट्राइकिंग मेथड वाज नॉट इन द प्रिविलेंस इन द इंडियन कल्चर एंड इंडियन टेक्सटाइल सिस्टम। तो उस समय ये नहीं था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिक्यू की उपाधि धारण की। तो दोस्तों आप आगाथा क्लीज और मिनेंडर दोनों से पा सकते हैं कि दोनों में डिक्यू की उपाधि मिलेगी, लेकिन हम यहाँ ज़्यादा प्रेफर करेंगे मिनेंडर को, क्योंकि मिनेंडर के मैक्सिमम सिक्कों पे हमें डिक्यू की उपाधि मिलती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो लिखा गया है दोस्तों, ये लिपांतरण होगा हिंदी में नेगम। ये आपका ब्राह्मी का ने है और ये गा है और ये ब्राह्मी का मा है, जिसका अर्थ होता है नेगम। देवव्रतस की उपाधि किसने धारण की। देवव्रतस की उपाधि जो है गंडोफर्निस ने धारण की थी, जो आपका एक शक पहलू शासक है दोस्तों। रूपवर्तक था। रूपवर्तक जो है मुद्रा की निरीक्षक करने वाला एक अधिकारी था दोस्तों। और ये आपको जो चिन्ह दिख रहा है, ये उज्जैनी चिन्ह है दोस्तों। क्या है? उज्जैनी चिन्ह। और आपका इसको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। योनो में रजत मुद्राओं के तौल की मानक इकाई थी। तो योनो में रजत मुद्राओं के तौल की मानक इकाई द्राखम थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कावासीय नगर देवता प्रकार की मुद्राएं जारी की। तो कावासीय नगर देवता प्रकार की मुद्राएं यूक्रेटाइडीज ने जारी की थी दोस्तों। सलाका मुद्राएं मतलब मुद्राएं होती थी, तो सलाका मुद्राएं मैक्सिमम जो है लंबवता का होती थी, मतलब उनकी आकृति जो है या शेप जो होता था वो लंबे आकार का होता था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदा एवं व्याघ्र चर्म संबंधित है। तो गदा एवं व्याघ्र चर्म हेराक्लीस से संबंधित है। अष्टाध्यायी में निष्क है। अष्टाध्यायी में निष्क का उल्लेख एज अ कोयन या मुद्रा के रूप में हुआ है। सेकल, सेकल जो है दोस्तों, ये क्या है आपका बेबीलोन से संबंधित है। सेकल नहीं, सॉरी, बेबीलोन से ना होकर ईरान से होगा, सॉरी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुद्रा पर लिच्छवी मुद्रा लेख आया है। तो ये राजा रानी प्रकार के मुद्राओं पर आया है। शतमान का तोल जो होता था दोस्तों वो 100 रत्ती होता था। सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई है गांधार से। देवी गंगा या मकर वाहिनी गंगा का अंकन, दोनों का अंकन हमें समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर देखने को मिलता है। ये जो अक्षर दिख रहा है दोस्तों, ये ब्राह्मी में बना है, जिसका अर्थ हिंदी में होता है गा। व्याघ्र कर्मा मुद्रा लेख किसकी मुद्राओं पर उत्कीर्ण है। तो ये समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर उत्कीर्ण है दोस्तों। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये का है ब्राह्मी अक्षर का, ये मा है, ये रा है, ये दा है और ये वाह है। तो ये ब्राह्मी अक्षर के शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होगा कुमार देवी। और दोस्तों इसको आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में जो सर स्क्रिप्ट दिए हैं हम लोगों को, उसमें से आपको पहचान करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 मुद्राएं थी सतमान की। सतमान की 1/8 होती थी 60 मुद्राएं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद एवं शासकों की रजत मुद्राएं कहलाती थी। तो हिंद एवं शासकों की रजत मुद्राएं जो है दरखम कहलाती थी। ए निकटाऊ की उपाधि धारण की। ए निकटाऊ की उपाधि धारण करने वाला डेमेट्रियस था दोस्तों। आहत मुद्राओं के बारे में क्या सही नहीं है, यह लेख युक्त नहीं होती थी। आहत मुद्राओं पे कोई लेख हमें मिलता नहीं है, केवल हमें चिन्ह मिलते हैं। किसने अपनी मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि
उत्कीर्ण नहीं करवाया था। तो ये शासक था कनिष्क, कुषाण वंश का शासक। शक मुद्राओं की प्रमुख विशेषता थी अश्वरोही राजा। भगवता स्वामिनो ब्राह्मण, जो आपको लिखा है ये दोस्तों, ये उपाधि हमें योधेय की मुद्राओं पर मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गज मस्तक का शिरस्त्राण धारण किया था? तो डिमिट्रियस था दोस्तों। कृतांत परशु उपाधि धारण की, मतलब प्राप्त होता है तो हमें समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर प्राप्त होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न योधेय मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन नहीं? तो हमें सिंह का अंकन नहीं मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शीशे की मुद्रा जारी कराई? तो सतवाहन था, सतवाहन आपके थे दोस्तों। कैडुसस का अंकन मिलता है डिमिट्रियस की मुद्राओं पर दोस्तों। प्रकार में वृक्ष हमें मिलता है ये अगाथोक्लिस की मुद्राओं पर। देवसेना स्थापित है योधे की मुद्राओं पर। और दोस्तों बता दें कि देवसेना वही है जो आपके कार्तिकेय की पत्नी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने पहली बार रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक देवता अगाथोक्लिस की मुद्राओं पर है? तो आपका डायनोसियस है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डियास्कुरी को अपनी मुद्राओं पर स्थान दिया है? तो आपका है यूक्रेटाइडिस, जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख उसके सिक्कों पर मिलता है, उसके सिक्कों पर जो यूक्रेटाइडिस ने जारी किया था, यूक्रेटाइडिस ने जारी किया था। किसने अपने माता पिता की स्मृति में मुद्रा प्रकाशित किया? तो यूक्रेटाइडिस था दोस्तों। गुप्त मुद्राओं की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि ये विशेषता है कि गुप्त मुद्राओं पर आप देखेंगे दोस्तों तो हिंदू देवमंडल का अंकन मिलता है, चाहे आप लक्ष्मी हो, वैष्णो हो, गज लक्ष्मी हो, तो इस प्रकार के अंकन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। हेराक्लीज का अंकन लोकप्रियता के साथ हुआ है यूक्रेटाइडिस की मुद्राओं पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेटाइडिस की मुद्राओं पर डियास्कुरी धारण किए हुए खजूर पत्र और भाला। डियास्कुरी जीएस के दो पुत्रों का सम्मिलित नाम है दोस्तों। प्रतीक संबंध है, तो दोस्तों इसमें कोई प्रतीक ही नहीं दिया तो कैसे लगाया जाए पहचान की किस प्रतीक से है? तो इस दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत टाइप किया गया है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कौशाम्बी मुद्रा की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौशाम्बी मुद्रा की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। वेदिका, अश्व पर्वत और मंदिर सूर्य। तो दोस्तों देखिए आपको वहां पर दुर्बल वृषभ मिल जाएगा, प्रकार में वृक्ष भी मिल जाता है, अश्व भी, अश्व क्वेश्चन ही गलत पूछा गया दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें अश्व का अंकन नहीं मिलता है, फिर इधर मंदिर का अंकन नहीं मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन एक कौशाम्बी मुद्रा की प्रमुख विशेषता है? तो प्रमुख विशेषता आपका ये हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन टाइप में गलत है। षडमुखी कार्तिकेय का अंकन है योधेय की मुद्राओं पर। गुप्त मुद्राओं पर कौन सी भाषा प्रयुक्त है? तो संस्कृत भाषा। मयूर का अंकन प्राप्त होता है, तो मयूर का अंकन प्राप्त होता है दोस्तों योधेय की मुद्राओं पर, क्योंकि कार्तिकेय का अंकन भी योधेय की मुद्रा पर होता है और कार्तिकेय की वाहन है मयूर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जीएस से संबंधित नहीं है? तो गदा जीएस से संबंधित नहीं है, सिंहासन पर जीएस को बैठे हुए दिखाया गया, भाला लिए हुए, वज्र लिए हुए। केसबंद प्रतीक है राजत्व का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों। चक्र प्राप्त होता है, चक्र प्राप्त होता है आपको दोस्तों जो है ये योधेय की मुद्रा पर भी मिल जाएगा। ये किस ग्रंथ में रजतनिष्क का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन में हमें डाउट है दोस्तों, अगर जो आपको पता हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बोडो अंकित है कनिष्क की मुद्राओं पर। निम्नलिखित में से कौन इंद्राष्टी है? तो इंद्राष्टी का आकृति है दोस्तों। द्विभाषीय मुद्राएं किसने चलाई? तो ये मैक्सिमम जो टू लैंग्वेज कोइंस हैं वो इशू किए गए थे आपके यवन शासकों द्वारा। गदा प्रतीक था हेराक्लीज का। बैसिलियास उपाधि व्यक्त करता है महाराज का। आर्टिमीज स्थापित है, तो आर्टिमीज स्थापित है दोस्तों ये आपके डिमिट्रियस की मुद्राओं पर, यूक्रेटाइडिस की मुद्राओं पर। आप देखेंगे दोस्तों तो डिमिट्रियस की मुद्राओं पर भी सॉरी डिमिट्रियस नहीं होगा, यहाँ पर आपका अगाथोक्लीज होगा। अगाथोक्लीज की मुद्राओं पर मिलता है आर्टिमीज का अंकन दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव मानी जाती है जंगल की देवी। कारण कोपिया प्रतीक है अर्दाक्षों का। स्मृति पदक किसने चलाया? तो मावेश ने चलाया। फिर आपका ये जो दिया है दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में है, जिसका अर्थ होगा ये अठभागीय चा। गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पुनर्मुद्रित सिक्के प्राप्त हुए हैं जुगलथंबी से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको ये दिखा रहा है आकृति दोस्तों, ये सब पांचाल मुद्रा पर मिलते हैं।
औदुंबर जन की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो औदुंबर जन की मुद्राएं जो आपको प्राप्त हुई हैं दोस्तों, ये मुझे देखना पड़ेगा, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको गलत आंसर नहीं दूंगा। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर बताइए, और इसका आंसर हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे देख करके प्रूफ के साथ। फिर आपका जो दिख रहा है अक्षर दोस्तों, ये आपका सा है हिंदी भाषा में, और आपका ये जो ब्राह्मी अक्षर दिख रहा है दोस्तों, ये ना है। दाहिने से बाएं लिखे जाने वाली लिपि खरोष्टी है दोस्तों। भारत में लेखन कला का अधिकांश प्राचीनतम जो प्रमाण हमें मिलता है सिंधु सभ्यता में, जिसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दीनार। दंडधारी प्रकार की मुद्रा किस गुप्त शासक की है? तो समुद्रगुप्त की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने धनुधारी प्रकार की मुद्रा को प्रचलित नहीं किया? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहां पर यह नहीं होगा, यहां पर आपका होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा नहीं चलाया था। फिर आपको ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये देवनाम प्रिय लिखा हुआ ब्राह्मी लिपि में, इसका हिंदी में देवनाम प्रिय इस प्रकार होगा। किसकी मुद्राओं के पृष्ठभाग पर ये मिलता है? तो ये मोनोग्राम का चिन्ह है, जिसको कनिष्क की मुद्राओं पर देखने को मिलता है। वेदिका में आहूत डालते हुए राजा का अंकन हुआ है, तो नाहपान की मुद्राओं पर। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। चंद्र का महारौली लौह स्तंभ अभिलेख स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है दोस्तों। और ये जो आपको दिखाया गया अक्षर, ये चा है ब्राह्मी लिपि में, जिसको हिंदी में चा इस प्रकार लिखा जाएगा। भारतीय आहत मुद्राओं की बेबीलोनीय उत्पत्ति के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? तो जेम्स प्रिंसेप है। कशापड़ के मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख है। तो कशापड़ का जो मुद्रा के रूप में दोस्तों, करसापड़ के मतलब एज इट इज इन उधर में नहीं, लेकिन मुद्रा के रूप में अगर जो हम बात करते हैं तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कृषाण माना जाता था, तो ये तौल मानक इकाई थी एक। शक शासक रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख स्थित है गुजरात में। बादलों पर आसीन राजा का अंकन हमें बिम्बकर्षस की मुद्राओं पर मिलता है। अर्धाक्षों का अंकन है कनिष्क की मुद्राओं पर। कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है योधे की मुद्राओं पर दोस्तों। बीड़ा प्रकार की मुद्रा किसने चलाई? तो ये समुद्रगुप्त ने चलाई थी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक का अंकन आहत मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है? तो मंदिर का अंकन हमें नहीं प्राप्त होता है। और जो आपको प्लस पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, इसका हिंदी में अर्थ का होता है। चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राएं चलाई तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई थी दोस्तों। समुद्रगुप्त ने नहीं चलाया, तो समुद्रगुप्त ने ताम्र मुद्राएं नहीं चलाई, क्योंकि ताम्र मुद्राएं ये जो आप देखेंगे तीनों प्रकार के एक मतलब इक्वालिटी मिल रही है इनमें, लेकिन इसमें इक्वालिटी नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा दोस्तों। ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है आगाथा क्लीज की मुद्रा पर। और आपको बता दें कि आगाथा क्लीज ही एकमात्र हिंदी अनुशासक है जिसके सिक्कों पर हमें ब्राह्मी लिपि का अंकन मिलता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है, सो आप लोग इसको आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, और आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।